Hello students, class 10th maths NCERT chapter 5th arithmetic progression exercise 5.3 part 3 lecture 3 solution question number 10 करते हैं students. So that a1 a2 up to an form an AP where an is defined as below. First part an equal to 3 plus 4n. फर्स्ट पार्ट में जो nth टर्म है बेटा वो क्या दे रखी है 3 प्लस 4n. क्लियर है. सबसे पहले तो हमें a1 a2 अप टू an मीन्स जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म उसके बाद जो nth टर्म है उसको एक AP प्रूव करना है. क्या प्रूव करना हमें कि वो क्या है AP है. AP प्रूव करने के लिए सेम जो मैं बता के आया था बेसिक चीजें कि अगर किसी सीक्वेंस को हम AP कहते हैं तो वो AP कब होगी जब उन टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है अगर सभी का क्या आ जाए सेम आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा AP बोलते हैं. क्लियर है. उसके बाद और क्या निकालना है इसमें आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस मीन्स फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट में हमें और क्या फाइंड आउट करना है बेटा फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मीन्स S15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्लियर है. अगर सबसे पहले मैंने a1 a2 a3 अप टू an क्या प्रूव करना है शो करना है सो दैट दिस इज AP प्रूव करनी है. मीन्स फर्स्ट टर्म होनी चाहिए उसके लिए सेकंड टर्म थर्ड टर्म ये टर्म्स होनी चाहिए. अब मेरे पास an की मीन्स nth टर्म गिवन है तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या फर्स्ट टर्म नहीं आ जाएगी. n की वैल्यू क्या पुट करेंगे अगर हमें 1 पुट करेंगे तो क्या आएगी फर्स्ट टर्म. मीन्स n की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 और 1 की जगह n की जगह क्या पुट किया बेटा 1 तो इनटू में 1. क्लियर है. मीन्स 3 प्लस 4 मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या है 3 प्लस 4 7 तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई AP की a1 की वैल्यू 7 आ गई. क्लियर है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैक्सिमम टाइम्स ये पेपर में जरूर पूछा जाता है बेटा. क्लियर है. उसके बाद जब हम a2 की मीन्स सेकंड टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी तो मैंने n की वैल्यू क्या पुट कर दी 2. इसके अंदर nth टर्म में क्या पुट कर दिया n की वैल्यू 2 तो a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 और इनटू में 2 क्योंकि n की वैल्यू कितनी लेके चले अब की बार 2 लेके चले तो कितना है हमारे पास 3 प्लस 4 2 जा 8 और 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना बना 11 मीन्स सेकंड टर्म कितनी आई AP की 11. क्लियर है. ऐसे ही सेम क्या निकालेंगे थर्ड टर्म निकालेंगे. थर्ड टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी मीन्स a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3 तो कितना आया 3 प्लस 4 3 जा 12 और 12 और 3 को ऐड किया तो कितना बना ये 15 मीन्स थर्ड टर्म कितनी आई AP की 15 आई. क्लियर है. हम इनको AP में लिखते हैं. अब फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 7 सीक्वेंस लिख लेते हैं 7 उसके बाद सेकंड टर्म इज 11 एंड थर्ड टर्म इज 15 और जो nth टर्म है वो कितनी है 3 प्लस 4n. क्लियर है. अब हमें चेक करना है क्या ये AP है या नहीं. क्या लिख लिया हमने एक अभी क्या ये एक सीक्वेंस है. अभी चेक करेंगे क्या ये एक AP है या नहीं. AP चेक करने के लिए क्या करते हैं D निकालेंगे. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म चेक किया 11 माइनस 7 कितना आया डिफरेंस 4 आया. सेम ऐसे ही थर्ड टर्म और सेकंड टर्म के बीच में भी क्या होना चाहिए 4 ही होना चाहिए डिफरेंस मीन्स 15 माइनस 11 वो भी कितना आया 4 आया. इट मीन्स जब भी हम डिफरेंस करेंगे टर्म्स का तो कितना आ रहा है डिफरेंस 4 आ रहा है. क्लियर है. और डिफरेंस अगर 4 आ रहा है तो इट मीन्स बेटा क्या ये कि AP है. तो हम क्या लिख सकते हैं द सीक्वेंस जो ये सीक्वेंस थी द सीक्वेंस 7 11 15 अप टू 3 प्लस 4n ये कौन सी टर्म है nth टर्म है which is an AP with common difference 4 क्योंकि कॉमन डिफरेंस D कितना आ रहा है 4 आ रहा है. क्लियर है.
तो मीन्स हमें एपी मिल गई। अब सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है तो एसएन का फार्मूला यूज करेंगे, और एसएन का जो फार्मूला यूज होता है वो क्या होता है, एसएन इक्वल टू n/2 2a और प्लस n-1 और इनटू में d, यही होता है। क्लियर है। फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए फार्मूला होता है, हमें कितनी टर्म्स का निकालना है, 15 टर्म्स का निकालना है। तो क्या आएगा, n की जगह 15 मीन्स s15 इक्वल टू 15/2, a मीन्स फर्स्ट टर्म, 2 इंटू a कितना है 7 फर्स्ट टर्म, प्लस n इज 15 -1 इंटू d इज 4। क्लियर है। उसके बाद 15/2 7 2 जा 14 प्लस 15 -1 14 इंटू 4। क्लियर है। तो कितना नेक्स्ट स्टेप है 15/2 और 14 प्लस 14 4 जा 56। क्लियर यहाँ तक। मीन्स 15/2 इंटू में 56 और 14 को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 1 कैरी 6 और 1 7, तो कितना बचा बच्चों ये 70। 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 3 जा 6 2 5 जा 10 मीन्स 15 इंटू 35। और इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना है बच्चों हमारे पास 525। मीन्स फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना आ गया 525 आ गया। क्लियर बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो पहले वीडियो को पॉज करना, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना है सेकंड पार्ट का, अपने आप से करना है पहले सेकंड पार्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। सेकंड पार्ट में भी क्या दे रखा बच्चों, nth टर्म दे रखी है। क्या nth टर्म दी हमें 9 - 5n। सेम हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करके बताना है कि ये एपी फॉर्म करेगा या नहीं। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम होगा वो क्या आएगा, और क्या बताना हमें a1 a2 मीन्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अप टू nth टर्म, क्या ये एक एपी होगी, बताना क्या एपी फॉर्म करेगी या नहीं। क्लियर है। तो अगर एपी फॉर्म करने में फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 1, तो n की वैल्यू कितनी पुट की हमने 1 पुट की। तो क्या है हमारे पास a1 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1 मीन्स 9 - 5, तो फर्स्ट टर्म कितनी आई बच्चों हमारे पास 4 आई। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी एपी की 4। सेम ऐसे ही सेकंड टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, मीन्स a2 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 2 मीन्स 9 - 10, तो सेकंड टर्म ऑफ एपी कितनी आई -1 आई। क्लियर है। सेम ऐसे ही कौन सी टर्म फाइंड आउट करते हैं, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा a3 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 3 मीन्स 9 - 15 मीन्स थर्ड टर्म ऑफ एपी कितनी आई बच्चों -6 आई। क्लियर है। कितनी आई थर्ड टर्म में -6। ऐसे ही फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। तो हमें ये बताना है क्या ये एक एपी फॉर्म करेगी या नहीं। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गई सीक्वेंस आ गई। क्या आ गई बेटा सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 4, सेकेंड टर्म क्या है -1, थर्ड टर्म क्या है -6 और nth टर्म क्या है एपी की 9 - 5n। क्लियर है। कॉमन डिफरेंस डी चेक करते हैं क्या होगा a2 - a1 मीन्स -1 और -4 मीन्स कितना आया -5 आया। सेम ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हैं कितना आएगा -6 और माइनस फार्मूले से और -1 है तो माइनस माइनस है +1 इक्वल टू -5। तो कॉमन डिफरेंस इसमें भी क्या आया -5 आया। क्लियर है। मीन्स दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ सेम हुआ, और दोनों का कॉमन डिफरेंस है तो इट मीन्स क्या फॉर्म करेगी एक एपी। तो हम क्या लिख देंगे द सीक्वेंस कौन सी 4 -1 -6 अप टू 9 - 5n which is an AP with common difference means D। कॉमन डिफरेंस कितना है -5, तो कॉमन डिफरेंस है -5। क्लियर है।
अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालते हैं बेटा, क्या आएगा, मीन्स एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन मीन्स एस 15 इक्वल टू 15 बाई 2a, a कितना है फर्स्ट टर्म 4 प्लस n मीन्स 15 माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 5। क्लियर है, मीन्स 15 बाई 2 4 जा 8 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू में माइनस 5। क्लियर है, तो कितना आया 15 बाई 8 माइनस 14 इंटू 5 करेंगे तो क्या बनेगा, ये 5 4 जा 20 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 70 मीन्स कितना आया माइनस के 70। उसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों स्टेप S15। क्लियर है, मीन्स 15 बाई 2 और 8 माइनस 70 मीन्स माइनस का कितना बचा 62 माइनस के 62 2 से कैंसिल आउट 2 3 जा 6 2 1 जा 2 मीन्स कितना आया 15 इंटू में माइनस 31। कितना आया 15 इंटू माइनस 31 और प्रोडक्ट करेंगे दोनों की तो कितना आएगा ये माइनस के 465 मीन्स फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम होगा एपी का वो कितना आएगा माइनस के 465 आएगा। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखना है। इसमें मैं कुछ बातें बता देता हूं, तुम्हें पता भी है लेकिन एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखो एक एपी है, उसमें टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 और A6। मान लेते हैं एक एपी है और उसके अंदर कितने टर्म्स हैं 6 टर्म्स हैं। क्लियर है, अब मैं लिखता हूं कि S1, मैंने लिखा S1 किसके इक्वल होगा। S1 का मतलब क्या है कि एपी की फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम मीन्स फर्स्ट टर्म। तो क्या मैं S1 को A1 के इक्वल लिख सकता हूं। ये क्या हमारे पास एक एपी के बाद मैंने बताया ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि S1 का मीनिंग क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है ओनली फर्स्ट टर्म। तो S1 किसके इक्वल ही होगा A1 के इक्वल मीन्स फर्स्ट टर्म के ही इक्वल होगा। क्लियर है, उसके बाद मैं लिखता हूं S2। क्या लिखा मैंने S2 का मतलब क्या है कि एपी की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम होने का मतलब क्या है A1 प्लस A2। S2 क्या है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एपी। S1 क्या है कि फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम मीन्स A1 होगा। S2 किसके इक्वल होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म के सम के इक्वल। क्लियर है, अब अगर कोई मुझे बोले कि ये एक एपी है और उस एपी में से फर्स्ट टर्म निकालो, तो मैं सम निकाल देता हूं, S1 निकालूंगा वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सेकंड टर्म फाइंड आउट करो, तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, S2 फाइंड आउट करके मीन्स फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकाल के अगर मैं S2 को S2 में से अगर S1 माइनस कर दूं तो क्या सेकंड टर्म नहीं आ जाएगी। जब A1 प्लस A2 में से अगर A1 माइनस करेंगे तो ये A1 से A1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा A2 बचा मीन्स क्या आ जाएगी सेकंड टर्म आ जाएगी। क्लियर है, उसके बाद मैंने लिखा S3 का मतलब क्या है फर्स्ट 3 टर्म्स का सम मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर हमें A3 में थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा S3 में से S2 माइनस कर दूंगा। S3 में से S2 माइनस करने का मतलब क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 का सम माइनस कर दिया A1 माइनस से A2 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, तो क्या बचा A3 बचा। मीन्स कहने का मतलब क्या है अगर हमें निकालना बेटा nth टर्म निकालनी है, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करनी है nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालेंगे और सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स निकालेंगे और उनका क्या कर दूंगा मैं डिफरेंस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा nth टर्म आ जाएगी। क्लियर है, सोचनी बेटा ये बात कैसे आई, इन्हीं से आई है। क्लियर है, अगर हम मान लेते हैं हमें क्या निकालना है फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा
फर्स्ट 5 टर्म्स में से क्या माइनस कर दूंगा, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 5th टर्म आ जाएगी। क्लियर है? अगर ये बात तुम्हें क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। क्लियर है? और कमेंट में जरूर बताना किन बच्चों को ये टॉपिक, ये जो मैंने अभी बताया है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एपीज का और सम का, ये किस किस को क्लियर है। ओके बेटा, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वेयर, मीन्स फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा हमें कितना, 4n माइनस एन स्क्वेयर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1। तो सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म निकालनी तो अभी अभी बताया मैंने, फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होती है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स के इक्वल ही होती है। तो मैं अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास s1 आएगा, और s1 ही क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म होती है। क्लियर है? उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं। एक तो s1 निकालना है, s1 निकालने का मतलब a1 निकालना है, और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, मीन्स s2 निकालना है। उसके बाद व्हाट इज द सेकंड टर्म, मीन्स a2 की वैल्यू भी निकालनी है, सेकंड टर्म भी फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड nth टर्म। उसके बाद हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। ये सभी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर बेटा? तो देखते हैं पहले फर्स्ट कि फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी। फर्स्ट टर्म निकाले या सम निकाले एक ही बात होती है। मीन्स s1 कब निकलेगा, जब n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे। तो मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं स्टार्टिंग में, n इक्वल टू 1, मीन्स s1 इक्वल टू 4 इंटू 1 और माइनस 1 का स्क्वायर। n की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, 1 पुट कर दिया। तो s1 इक्वल टू 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो s1 इक्वल टू 3। s1 कितना है बच्चों, हमारे पास से 3 आया। और s1 3 आने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म भी है, मीन्स a1 की वैल्यू भी यही होगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? उसके बाद हमें सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकालना है तो n को कितना ले लें, 2 ले लेते हैं। तो s2 इक्वल टू क्या हमारे पास 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, तो कितना है 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वेयर 4, तो कितना हमारे पास सम 4 आया। मीन्स s2 4 आने का मतलब क्या है कि ये सम है किसका, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। फर्स्ट 2 टर्म्स का सम होने का मतलब क्या है, ये a1 प्लस a2 है बेटा। क्लियर है? और हमें अगर a2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर दें, अगर इस s2 में से मैं ये s1 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी। कौन सी टर्म आ जाएगी, सेकेंड टर्म। तो s2 माइनस s1 मीन्स क्या आ जाएगी, सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो s2 कितना है 4, s1 कितना आया था 3, इक्वल टू a2 मीन्स 1 इक्वल टू a2, या फिर हम लिखें कि a2 इक्वल टू 1। तो सेकेंड टर्म ऑफ एपी इज 1। क्लियर है? सेम ऐसे ही अगर a3 की वैल्यू निकालनी तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें s3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब a3 निकालेंगे तो s3 में से मीन्स फर्स्ट 3 टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस करेंगे। तो s3 कैसे निकलेगा, जब n की वैल्यू क्या ली हमने 3 ली। पुट करते हैं बेटा इसके अंदर n की जगह 3, तो s3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस के 3 का स्क्वेयर, 4 3 जा 12 माइनस 9, मीन्स s3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आई। s3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। अगर s3 की वैल्यू 3 हमें क्या निकालना है a3, तो क्या कर दें, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स। क्लियर है? तो a3 इक्वल टू s3 कितना है 3 माइनस s2 कितना आया था, s2 कितना आया था हमारे पास 4, तो कितना है ये a3 की वैल्यू आई बेटा हमारे पास माइनस 1। मीन्स जो थर्ड टर्म होगी एपी की वो क्या आएगी, माइनस 1 आएगी। क्लियर है? उसके बाद हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। 10th टर्म फाइंड आउट करनी तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ 10 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स का मतलब n की वैल्यू क्या पुट की, अब की बार हमने 10 पुट की है। क्लियर है? तो n की जगह 10 पुट करेंगे, क्या बनेगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वेयर, मीन्स कितना आया 40 माइनस 100
मीन्स कितना है बच्चों ये -60। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना आया -60 आया। क्लियर है। अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम अगर 9 टर्म्स के सम में से माइनस कर दूं तो 10th टर्म आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा S9 निकालने का मतलब n की वैल्यू क्या पुट की हमने 9। तो कितना आया 4 × 9 -9 का स्क्वायर। 9 4 जा 36 -9 का स्क्वायर 81। तो जो 9th टर्म ऑफ एपी होगी वो कितना है हमारे पास बेटा माइनस के कितना आया 45। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स कितना आया -45 और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना आया -60। हमें क्या निकालना है 10th टर्म निकालनी है। तो मीन्स फर्स्ट 10 टर्म्स के सम में से फर्स्ट 9 टर्म्स का सम क्या कर दें माइनस। मीन्स A10 = S10 की वैल्यू -60 और माइनस ये और -45 मीन्स +45। तो फर्स्ट मतलब 10th टर्म ऑफ एपी क्या है हमारे पास है माइनस के कितना है बेटा माइनस का क्या था ये 60 था ये -60 और +45 तो माइनस के 15। तो 10th टर्म ऑफ एपी क्या आई -15। अब हमें क्या निकालनी है nth टर्म निकालनी है। अगर nth टर्म निकालनी है तो क्या निकाल लें फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल लें। वो कितना दे ही रखा है 4n - n²। उसके बाद क्या निकाल लें फर्स्ट n-1 टर्म का मीन्स एक कम। जब हमने A10 निकाली 10th टर्म निकाली तो S9 निकाला मीन्स एक तो 10 टर्म्स का सम निकाला एक उससे कम टर्म्स का सम निकाला। अब AN मीन्स nth टर्म फाइंड आउट करनी है तो n टर्म्स का सम निकाला और एक इससे कम टर्म्स का सम निकालेंगे। मीन्स n की जगह क्या पुट कर दें n-1। तो 4 × n-1 माइनस के n-1 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। उसके बाद फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 4n माइनस के n माइनस। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगानी क्योंकि बार माइनस है। स्क्वायर क्या होगा a - b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² मीन्स n², -1 का स्क्वायर मीन्स +1 और माइनस के 2 × a × b मीन्स -2n। आइडेंटिटी अप्लाई किए बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² और -2ab। यही तो होती है आइडेंटिटी। क्लियर है। तो हमने वो आइडेंटिटी अप्लाई की कितना आया 4n - n माइनस ब्रैकेट से को ओपन करेंगे तो माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे -n² -1 और +2n। क्लियर है। क्या हमारे पास है +2n। अब उसके बाद -n² को हमने आगे लिख लिया +4n और +2n +6n और -n और -1 मीन्स कितना आया -n² प्लस के 5n और -1 मीन्स फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम कितना आया -n² और +5n और क्या आया बेटा -1। क्लियर बेटा यहां तक। यहाँ पे बेटा छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4n - 4 आना था हमने n लिख दिया था तो मैंने ठीक कर दी यहाँ पे। तो हमारे पास फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम कितना आया -n² +6n और -5 आया। क्लियर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालनी तो मीन्स फर्स्ट n टर्म्स में से क्या फर्स्ट n टर्म्स का सम में से क्या माइनस कर दें फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम माइनस कर दें। तो Sn मीन्स फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना है ये रहा 4n - n² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम ये रहा -n² +6n और -5। क्लियर है। तो क्या आया 4n - n² अंदर के साइन चेंज माइनस +n² -6n और +5। क्लियर है बेटा। n² + n² नेगेटिव कैंसिल आउट 4n पॉजिटिव -6n मीन्स कितना बचा -2n और +5 मीन्स nth टर्म ऑफ एपी क्या आई 5 - 2n आई। nth टर्म ऑफ एपी क्या आई बच्चों 5 - 2n। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी बच्चों को अच्छे प्रॉपर वे से करना है। अगर एक बार तुम्हें समझ में आया तो वीडियो लेक्चर को दोबारा से पीछे करके दोबारा देखना है। क्लियर है? और कमेंट में जरूर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 किस किस को अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, क्लियर करना है, रटना कोई भी स्टेप नहीं है, अच्छे से प्रॉपर वे से। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें सम निकालना है किसका? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। और वो फर्स्ट 40 इंटीजर्स कैसे होने चाहिए? 6 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर 6 से डिविजिबल होंगे और फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो फर्स्ट क्या होगा बेटा? 6 होगा, क्योंकि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 6 ही होता है जो 6 से भी डिविजिबल हो। उसके बाद सेकंड क्या होगा? 12। उसके बाद थर्ड क्या होगा? 18। ऐसे करते करते कितने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? ये मत सोचना कि ये 40 लास्ट टर्म है, मैंने 40 इसलिए लिखा है कि ऐसे ऐसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे कितने नंबर लिखने हैं? 40 लिखने हैं। मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि टर्म्स कितनी है इसके अंदर? 40। मीन्स एन की वैल्यू कितनी बेटा? 40। क्लियर है? ए की वैल्यू यहां से आ चुकी है, कितनी? 6। और डी भी कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। डी मिल गया हमें, ए मिल गया, एन मिल गया। फर्स्ट 40 टर्म्स का सम निकालना मीन्स एस एन निकालना है, तो एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आया? एन मीन्स 40, तो सम ऑफ 40 टर्म्स 40 बाई 2 ए मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी इज 6। 2 से कैंसिल आउट किया, कितना आया? 20 मीन्स 20 इंटू 2 6 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू में 6 मीन्स कितना आया? 20 इंटू में 12 प्लस 39 इंटू 6 करेंगे तो कितना बनेगा बेटा? 234 बनेगा। क्लियर है? मीन्स कितना आया? 20 इंटू 234 प्लस 12 करेंगे तो 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2 246। तो मल्टीप्लाई किया हमने, कितना? 4920। मीन्स फर्स्ट 40 टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा? 4920 आएगा। क्लियर बेटा? चेक कर लो, यही आंसर। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब की बार क्या बोला कि फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। फर्स्ट मैंने बताया था कि मल्टीपल्स या फिर डिविजिबल बोले वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स लिखते हैं पहले 8 के। द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या क्या होंगे? 8 इंटू 1 फर्स्ट मल्टीपल होगा, सेकंड 8 इंटू 2 सेकेंड मल्टीपल, थर्ड 8 इंटू 3 थर्ड मल्टीपल। ऐसे करते करते जो 15th मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 8 इंटू 15 होगा बच्चों। ये फर्स्ट मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल, ऐसे ये 15 मल्टीपल। तो ये क्या बना हमारे पास? 8 इंटू 1 किया तो क्या बना? 8, देन 8 इंटू 2 16, उसके बाद 8 3 जा 24। क्लियर है? सेम ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? 8 इंटू 15 मीन्स 8 5 जा 40, 4 कैरी और 12 मीन्स लास्ट टर्म क्या होगी? 120 होगी। क्लियर है? तो हमें क्या करना है अब? सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है तो हम एस एन का फार्मूला यूज करेंगे, और लास्ट टर्म अगर गिवन है तो कौन सा फार्मूला यूज कर देते हैं? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल वाला। क्लियर है? एन की वैल्यू 15 है क्योंकि कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3, ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं? 15। इट मीन्स एन की वैल्यू क्या है? 15 है। ए कितना है? फर्स्ट टर्म कितनी है? 8। और कॉमन डिफरेंस कितना बेटा? 16 माइनस 8 मीन्स 8। और लास्ट टर्म मीन्स एन टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले वो कितनी बेटा? वो है 120। क्लियर है? उसके बाद बेटा
हमें n की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, a गिवन है, मीन्स s 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है 15/2, फर्स्ट टर्म कितनी है 8 प्लस nth टर्म कितनी है 120 है। क्लियर है? तो 15/2 8 प्लस 120 मीन्स 128, 2 से कैंसिल आउट, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या आएगा 15 इंटू 64, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आएगा 960 आएगा। मीन्स फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना आया 960। क्लियर है बच्चों? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 1 to 0 to 50। हमें क्या निकालना है, सम फाइंड आउट करना है। कौन से नंबर्स का, ओड नंबर्स का, और वो ओड नंबर किस किस के बीच में होने चाहिए 0 to 40 होने चाहिए। क्लियर बेटा? तो 0 to 50 अगर हमने ओड नंबर्स ढूंढने हैं तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा ओड 0 और 50 के बीच में। किस किस के बीच में देखने, हमें 0 to 50 के बीच में देखना है। तो फर्स्ट ओड नंबर 0 और 50 के बीच में क्या होगा 1, सेकंड नंबर क्या होगा 3, उसके बाद 5, देन 7, देन 9, और लास्ट ओड नंबर क्या होगा 50। तो एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, मीन्स 49। ये क्या है, सभी ओड नंबर्स। इन ओड नंबर्स का क्या निकालना, हमें सम फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगर हमें सम फाइंड आउट करना है, अब 0 to 50 के बीच में 25 ही इवन होंगे, 25 इवन होंगे, और 25 ही क्या होंगे बेटा ओड होंगे। मीन्स ये ऐसे टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म ऐसी करती करती है, टोटल टर्म्स कितनी है 25 है। तो हम n की वैल्यू लिख सकते हैं यहां से, कितनी है 25। a मीन्स फर्स्ट टर्म भी गिवन है कितनी 1, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, कितना है a2 माइनस a1 मीन्स 3 माइनस 1 कितना आया 2 आया। उसके बाद लास्ट टर्म भी गिवन है, मीन्स l बोल सकते हैं या फिर nth टर्म बोलते हैं, जिसको कितनी है 49। हमें सम निकालना है सभी टर्म्स का। सम निकालने का मतलब 25 टर्म है तो कितने का निकलेगा, फर्स्ट 25 टर्म्स का सम। क्या फाइंड आउट करना हमें, फर्स्ट 25 टर्म्स का सम। अगर हमें nth टर्म गिवन है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला करेंगे। क्लियर है? n की वैल्यू कितनी है 25, तो S25 इक्वल टू n की वैल्यू 25/2, a कितना है 1 प्लस l इज 49। तो कितना आया 25/2, 1 प्लस 49 मीन्स 50, 2 से कैंसिल आउट किया कितना आया 25 मीन्स 25 इंटू 25। तो फर्स्ट 25 टर्म्स का सम जो क्या है ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स फर्स्ट 25 ओड नंबर्स का सम कितना है 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 625 होता है। क्लियर है? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion behind a certain date as follows। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट है और कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पे, तो वो कह रहा है कि जो वर्क है वो डिले होता है तो उस पर कुछ ना कुछ पेनल्टी भी लगेगी। वो पेनल्टी दे रखी कि वो पेनल्टी पर डे कितनी लगेगी, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर फर्स्ट डे जिस मीन्स कुछ ना कुछ टाइम की लिमिट दी होगी कि इतने टाइम में काम क्या होना चाहिए कंप्लीट। अगर उस टाइम के बाद कंप्लीट नहीं होता तो जो फर्स्ट डे होता है जब काम कंप्लीट नहीं होता तो फर्स्ट डे को पेनल्टी कितनी लगती है उसके ऊपर ₹200, ₹250 फॉर द सेकंड डे, और सेकंड डे कितनी लगती है पेनल्टी 250, एंड थर्ड डे इज ₹300 फॉर द थर्ड डे। एट एक्स्ट्रा the penalty for each succeeding day become ₹50 more than for the preceding day। मीन्स फर्स्ट डे जो पेनल्टी लगी वो कितनी लगी 250, सेकंड डे जो पेनल्टी लगी वो कितनी लगी, फर्स्ट डे जो पेनल्टी लगी बेटा वो लगी थी 200, सेकंड डे कितनी लगी 250, थर्ड डे कितनी लगी 300। और उसके बाद कह रहा है कि जो पेनल्टी है ना वो पर डे ₹50 इंक्रीज होती जा रही है। तो फोर्थ डे कितनी लगेगी 350 लगेगी, उसके बाद फिफ्थ डे कितनी लगेगी 400 लगेगी,
ऐसे पेनल्टी इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर है। हाउ मैनी मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे हैज पेनल्टी, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितनी मनी पेनल्टी के थ्रू देनी पड़ेगी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 डेज वर्क को क्या करता है आगे एक्सटेंड कर रहा है। क्लियर है। इट मीन्स अगर 30 डेज के लिए पूछा है तो एन की वैल्यू तो कितनी होगी बेटा 30, क्योंकि पेनल्टी फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे ऐसे करते करते 30 डे को भी पेनल्टी लगेगी। तो मीन्स एन की वैल्यू कितनी है 30। एन की वैल्यू 30 होने का मतलब क्या है कि 30 टर्म्स हैं। क्लियर है। अब ये एक एपी फॉर्म कर रही है क्योंकि सभी का कॉमन, सभी में डिफरेंस कितना है 50 का है। तो मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास 200 है और कॉमन डिफरेंस मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 250 माइनस के 200, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 50 है। क्लियर है। अब हमें ये बताना है कि वो 30 डेज तक कितने रुपये पेनल्टी के लिए भरेगा। मीन्स टोटल करना है। मीन्स टोटल करने का मतलब क्या है, जो फर्स्ट डे दिए वो सेकंड डे कितने रुपये पेनल्टी दिया, थर्ड डे कितने पेनल्टी दिया। तो इट मीन्स हमें क्या निकालना बेटा सम निकालना है। और सम निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू गिवन है 30 मीन्स एस 30 इक्वल टू 30 बाई 2 ए कितना है 200 प्लस एन माइनस 1 मीन्स 30 माइनस 1 इंटू डी इज 50। क्लियर है। तो कितना हमारे पास 2 से 30 कैंसिल आउट, कितना है 15 मीन्स 15 इंटू 2 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स कितना बनाइए 400 प्लस 30 माइनस 1 29 और इंटू में 50। क्लियर है। तो कितना बनाए बच्चों 15 इंटू में 400 प्लस किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 29 इंटू 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1450। क्लियर है। मीन्स 15 इंटू 400 प्लस 1450 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1850 और 15 की प्रोडक्ट करेंगे तो यार 27750। मीन्स फर्स्ट 30 टर्म्स का सम कितना आया 27,750। ये सम फर्स्ट 30 टर्म्स का सम आने का मतलब क्या है कि जो उसने काम 30 डे डिले किया है उसके लिए वो पेनल्टी कितनी की पेनल्टी देगा, कितने रुपीज की पेनल्टी देगा वो 27,750 रुपीज की पेनल्टी। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं हैंस ए डिले ऑफ 30 डेज costs the construction the contractor करेगा ना पे, तो the contractor रुपीज 27,750 ये पे करेगा। क्लियर बच्चों। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। मीन्स टोटल रुपीज कितने हैं 700 और हमें 7 कैश प्राइजेस देने हैं। मीन्स कैश देना है बच्चों को। 7 कैश प्राइजेस देने का मतलब क्या है 7 ही बच्चे हैं, 7 बच्चों को क्या देना हमें कैश प्राइजेस। किस बीओ पे मीन्स स्कूल के बच्चे ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस मीन्स रनिंग में, गेम्स में कौन सी पोजीशन पे आए वो, या फिर मार्क्स मीन्स फर्स्ट पोजीशन आई क्लास में या सेकंड पोजीशन आई। उसके बाद इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज। मीन्स अगर फर्स्ट को अगर हम 100 रुपीज देते हैं तो सेकंड को कितने देने हैं 100 माइनस 20 मीन्स 20 कम करके देने, तो सेकंड को कितने मिलेंगे 80। अब थर्ड को कितने मिलेंगे जो सेकंड को मिले हैं उसमें से 20 माइनस करके। क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो सभी को कितने कितने रुपये प्राइज के दौर से मिले। क्लियर है। तो मान लेते हैं बच्चों कि जो फर्स्ट को जो प्राइज मिला वो कितना मिला x रुपीज मिली। लेट द फर्स्ट प्राइज ऑफ ₹x, फर्स्ट को कितने रुपीज मिले x। तो ऐसे ही जब सेकंड को मिलेंगे मीन्स सेकंड को मिलेंगे तो इस फर्स्ट में से 20 कम मिलेंगे,
तो मैं लिख सकता हूँ सेकंड को जो रुपीज मिले प्राइस के तौर पे वो कितने मिले x-20। क्लियर। जो थर्ड को मिलेंगे बच्चों वो सेकंड में से 20 कम होंगे। यही तो बोल रखा है कि पहले वाले से में 20 क्या मिलेंगे, नेक्स्ट को 20 कम मिलेंगे। तो थर्ड को कितने मिले होंगे रुपीज x-20 पहले से था और 20 और कम करेंगे तो माइनस के 20 मीन्स थर्ड को कितने मिले होंगे x-40 मिले होंगे। क्वेश्चन को समझो क्या करा है, क्लियर है। फोर्थ को कितने मिले होंगे, जो थर्ड को मिले हैं उसमें से 20 कम, तो फोर्थ को कितने मिले होंगे x-40 और -20 मीन्स कितने मिले x-60 मिले। ऐसे ही फिफ्थ को कितने मिले होंगे रुपीज x-60 में से 20 और कम, तो मीन्स कितने मिले होंगे x-80 मिले होंगे। और सिक्स्थ को कितने मिले होंगे बच्चा, सिक्स्थ को मिले होंगे जो फिफ्थ को मिले उसमें से 20 कम, तो x-80 माइनस के 20 मीन्स कितने मिले x-100। और सेवंथ को सेवन प्राइज दिए थे गए थे ना, तो सेवंथ को कितने मिले होंगे रुपीज x-100 माइनस के 20 मीन्स कितने मिले x-120। क्लियर है। फर्स्ट को प्राइस x मिला, सेकंड को x-20, थर्ड को x-40 रुपीज मिले, फोर्थ को x-60, फिफ्थ को x-80, सिक्स्थ को x-100 और सेवंथ को जो रुपीज मिले होंगे प्राइस में वो कितने मिले होंगे x-120। अब ये बोल रखा है कि इन सभी जो प्राइजेस का सम है मीन्स जो टोटल रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो कितने हैं 700। तो इन सभी का सम किसके इक्वल हुआ होगा 700 के इक्वल हुआ होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या x प्लस x-20 प्लस x-40 प्लस x-60 प्लस x-80 और प्लस x-100 और प्लस x-120 किसके इक्वल हुआ होगा 700 के इक्वल हुआ। क्लियर है। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। उसके बाद जब हम इनको ऐड करेंगे तो x कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ होगा ये 7x हुआ होगा। और 120 प्लस 100 माइनस के ना सभी, तो ये ऐड होंगे लेकिन साइन किस चीज का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। 120 प्लस 100 220, 220 प्लस 80 300, 300 प्लस 60 360, 360 प्लस 40 400 और 400 प्लस 20 420 और इक्वल किसके हुआ होगा 700 के। क्लियर है। आगे बच्चों मैं यहाँ कर रहा हूँ इस स्टेप पे या फिर यहीं पे कर देते हैं क्योंकि वहां पे वैल्यूज लिखनी है। ठीक है। तो कितना है हमारे पास 7x इक्वल टू 700 माइनस 420 है तो इस साइड जाके प्लस 420। क्लियर है। मीन्स 7x इक्वल टू 700 प्लस 420 कितना बनेगा ये 1000 मीन्स 1120 बनेगा। क्लियर है। और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा 1120 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। 7 से कट आउट करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना कैरी हुआ ये 4 कैरी हुआ। उसके बाद किस पे गया ये 4 कैरी हुआ तो 7 6 जा 42 और 0 मीन्स x की वैल्यू कितनी आई बेटा 160 वैल्यू आई। x की वैल्यू कितनी आई 160। x की वैल्यू 160 आने का मतलब क्या है, हमें सभी के अलग अलग प्राइस की मनी बतानी थी कितनी कितनी मिली है। तो फर्स्ट क्या माना था हमने x माना था, तो इट मीन्स फर्स्ट को जो प्राइस मिला वो कितना मिला 160 रुपीज। अब सेकंड को क्या मिल रहा है x-20 मीन्स 160 माइनस 20 मीन्स 140 रुपीज सेकेंड को मिले, फर्स्ट को 160। थर्ड को कितने मिले होंगे x-40 मीन्स 160 माइनस 40, 160 माइनस 40 मीन्स कितने मिले होंगे 120। उसके बाद नेक्स्ट को कितने मिले होंगे x-60 मीन्स 160 माइनस के 60 मीन्स 100। देन नेक्स्ट को 160 माइनस 80 कितने मिले होंगे बच्चों, ये मिले हमें 80 रुपीज। और उससे नेक्स्ट को 160 माइनस 100 मीन्स कितने मिले 60। और सेवंथ को कितने मिले होंगे 160 माइनस 120 मीन्स 40 रुपीज। तो हमने सब के निकाल दिए अलग अलग मनी कितने कितने सभी को मिले। क्लियर स्टूडेंट्स। तो लेक्चर जरूर बताना बच्चों अच्छे से तुम्हें क्लियर हुआ है या नहीं सभी क्वेश्चन। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं कि सर हमें हर टॉपिक क्लियर है, या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में ऐसे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जरूर रिस्पॉन्स किया करो बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा।